Good morning, students. Today I will do exercise 2.8 class 5th. इसकी first statement है, in a stadium in the match of cricket there are 84,000 people sitting in 24 rows. How many people are sitting in a row? In a row का मतलब एक रो, ए मत जहाँ लिखा होगा उसका मतलब होगा ए एक. मैंने पहले हमने सम्स किए थे, मैंने आपको बताया था जब आपको एक चीज़ पता है तो आपने ज़्यादा निकालनी है तो आपको मल्टीप्लाई करना है. अगर आपको ज़्यादा चीज़ें पता है उसमें से हमने एक निकालनी है तो हमें डिवाइड करना है. इट मीन्स ये सारे सम्स डिवाइड के हैं. तो हम स्टेटमेंट कैसे नोट करेंगे? टोटल पीपल है हमारे 84,000. पीपल सिट इन 24 रोज़ में बैठे हुए हैं. पीपल सिट इन अ रो, एक रो में कितने बैठेंगे? 84,000 को 24 से डिवाइड करना है. ये मैंने टेबल थोड़ा सा लिख लिया, तो बाकी हम डिवाइड करके देखेंगे. 24 का टेबल हमने देखना है, 84 से आगे नहीं जाना है. 84 किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा 84, है ना. तो इट मीन्स हमने पिछला वाली टर्म लेनी है, ये वाली. तो 3 ज़ा 72, माइनस किया 4 में से 2 माइनस किए 2, 8 में से 7 माइनस किए 1, 0 को हमने डाउन लिया 120. अब देखो 24 के टेबल में 120 वैसे आ रहा है, तो 5 ज़ा 120. फिर से माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे सभी को तो 0 आएगा. फिर से हमने 0 डाउन ली. 30, कई बच्चे 35 तक आंसर निकाल देंगे, वो गलत हो जाएगा. तो हमने क्या करना है, 35 आ गया, उसके बाद 0 डाल ली. 24 0 ज़ा 0, 0 आ गया. फिर से एक 0 है, जब तक सारी टर्म्स ख़त्म नहीं होती तब तक आपने माइनस करते रहना है. 0 ज़ा 0, फिर से माइनस करके 0 आ गया. तो हमारा आंसर आएगा 3500. यू हैव रुपीज़ इन 99,825 which is to be distributed equally among 33 friends. How much amount will each friend get? कहते टोटल मनी हमारे पास इतनी है, टोटल फ्रेंड्स है 33, तो मनी गेट बाय ईच फ्रेंड, हर एक फ्रेंड के पास कितनी मनी आएगी. तो हमने उसे फिर से डिवाइड करना है. जब ईच लिखा है, ईच का मतलब एक फ्रेंड के पास कितनी मनी आएगी, तो हमने डिवाइड करना है. 33 का टेबल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, अगर इसके आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी लिख लेंगे. 99 से आगे नहीं जाना, तो ये आ ही रहा है सीधा ही. 3 ज़ा 99 पूरा आ रहा है इसके टेबल में, तो 0 आ गया. 8 डाउन लिया. अब 8 तो आएगा इन 33 के टेबल में, नहीं आएगा क्योंकि स्मॉल टर्म है. तो हमने 33 0 ज़ा 0 करके उसको 8 डाउन, 8 में से 0 माइनस किए 8, फिर हमने 2 डाउन लिया 82. अब 82 से आगे नहीं जाना, 82 इन दोनों के बीच में आएगी टर्म, तो क्या आएगा 2 ज़ा 66. फिर से 12 6 ज़ा 6, 12 में से 6 सॉरी माइनस किए तो 6, 7 में से 6 माइनस किए 1, 5 रह गया, उसे भी हम डाउन लेंगे 165. तो 33 के टेबल में 165 आ ही रहा है पूरी टर्म, तो इट मीन्स रिमाइंडर तो कोई बचेगा नहीं. तो 165 आ गया, 5 से क्या तो 0. इसका मतलब ₹3025, मतलब 3025 रुपीज़ हर एक फ्रेंड को आएंगे. टोटल फ्रेंड्स हैं 33, इतने पैसे टोटल उनके पास, तो हर एक फ्रेंड को इतने पैसे आएंगे. तो ये हमारा आंसर. थर्ड सम है स्टूडेंट्स, माई ग्रैंड फादर डिवाइडेड ₹72,000 इक्वली अमंग 4 ब्रदर सिस्टर. हाउ मच विल ईच गेट? टोटल मनी कहते हैं उनके पास कितनी थी, इतने पैसे थे उनके ग्रैंडफादर के पास. ब्रदर सिस्टर टोटल उनके थे 4, तो हर एक ब्रदर सिस्टर के पास कितने पैसे आएंगे? 72,000 को 4 से डिवाइड करना. अब मैंने टेबल नहीं लिखा बिकॉज 4 का टेबल तो छोटा ही है, तो हम वैसे ही कर सकते हैं. जैसे 4 1 ज़ा 4, माइनस की टर्म 7 में से 4 माइनस किए 3, तो 2 डाउन लिया 32 आ गया. 4 8 ज़ा 32, 32 में से 32 माइनस किए 0, फिर से 0 हमने डाउन लिया. 4 0 ज़ा 0, 0 0 फिर से हमने डाउन लिया. 4 0 ज़ा 0 माइनस किया, फिर से 0. जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक आप डाउन लेते रहना, नहीं तो आप सम को वहीं तक छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा. अब सारी टर्म्स ख़त्म हो गई, तो हमने यहाँ पे लास्ट तक 0 आ गया. तो आंसर कितना है? रुपीज़ 18,000. इट मीन्स 18,000 हर एक ब्रदर सिस्टर को आएगा बीच में. ठीक है. अब नेक्स्ट फोर्थ सम है, व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद 26 टू गेट 14508. कहते हैं 26 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 14508. मतलब जैसे मैं सिंपल टर्म में आपको बताती हूँ. कहते जैसे हमारे पास सिंपल टर्म है, कहते हैं आप 3 के साथ किस चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 24 आना चाहिए. ये सम नहीं है, ये ऐसे समझाने के लिए. मतलब 8 के साथ हम कौन सी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 24 आएगा. तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो. ये 3 का तो आपको पता ही है, 3 8 ज़ा 24 होता है, आप सीधा कर सकते हो. अगर बड़ी टर्म हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो. 24 जो आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया उसको 3 से डिवाइड करके देखो. 3 8 ज़ा
24। तो यहाँ पे जो है आंसर 8, इट मीन यहाँ पे 8 आना है। उसी तरह से जैसे ये बड़ी टर्म है आपको ऐसे ही करके देखना है कि इसकी स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 14508 को डिवाइड करोगे 26 के साथ, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो जैसे आप करोगे 14508 को डिवाइड करना है 26 के साथ। हाँ, मैंने 26 का टेबल एक साइड पे लिख लिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप भी ऐसे लिख ले सकते हो। तो सबसे पहले हम एक टर्म तो लेंगे नहीं, 2 टर्म देखेंगे। 14 है, 26 के टेबल में 14 नहीं आएगा बिकॉज 14 जो है छोटी टर्म है। अब हमने 3 टर्म्स देखनी है। 145, इसमें से देखो 145 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उसके पीछे वाली टर्म लेनी है। 145 कहाँ आएगा? इन दोनों के सेंटर में, ठीक है। तो इन सेंटर में पिछली वाली टर्म क्या है? 5 के साथ किया तो यहाँ आएगा 130 माइनस 5 में से 0 माइनस किए 5, 4 में से 3 माइनस किए 1, 1 में से 1 माइनस किए तो 0 ही आएगा। फिर हमने 0 को डाउन लिया, 150 आ गया। अब 126 के टेबल में देखो 150 आ रहा है, नहीं आ रहा, इट मीन्स 150 फिर यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी पिछली वाली टर्म यही वाली है। फिर से हमने 5 को किया तो 130, फिर से माइनस करना है। 5 में से 5 माइनस किए 0, 5 में से 3 माइनस किए 2, 1 में से 1 माइनस किया 0, 8 डाउन लिया, फिर 208। अब 26 के टेबल में देखो 208 आ रहा है, यस इट्स कमिंग एट 8 से मल्टीप्लाई किया तो 208, सभी को करेंगे तो क्रॉस आएगा, मतलब 0 आंसर आएगा। इट मीन्स इसका आंसर कितना आया? 558। इसके साथ क्वेश्चन में ना रुपीज़ वगैरह लिखा है ना कुछ और लिखा है, इसका मतलब आंसर में भी हम कोई रुपीज़ वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th हमारा। द गार्डनर हैज़, गार्डनर होता है जो माली होता है, जो हमारे गार्डन की रखवाली करता है। हैज़ 2 3 7 9 7 6 फ्लावर्स टू मेक गार्लैंड। उसने उसके बाद इतने सारे फ्लावर्स है, 1 गार्लैंड, उसने गार्लैंड बनाना, हार वगैरह बनाने हैं। एक हार बनाने के लिए 24 फ्लावर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कहते वो इतने फ्लावर्स उसके पास है तो वो कितने गार्लैंड बना सकता है। तो हमारा ये सम था, टोटल फ्लावर्स कितने हैं? इतने, 1 गार्लैंड। एक गार्लैंड कितने का फ्लावर्स का बनता है? 24 गार्लैंड्स फ्लावर्स का। तो टोटल गार्लैंड्स कैन बी मेड, कितने फ्लावर्स गार्लैंड्स हम बना सकते हैं। तो हमने 2396 को 24 से डिवाइड करना है। 24 को 9 से डिवाइड किया 216, मल्टीप्लाई किया 24 से मल्टीप्लाई किया 9 से तो 216, माइनस करके 23 आ गया। फिर हमने 7 डाउन लिया, ठीक है, 237 आ गया। उसके बाद फिर से 9 से किया 216, 7 में 6 माइनस किया 1, 3 में से 1 माइनस किए 2, 2 में से 2 करोगे तो 0 आएगा। फिर से 6 डाउन ले लिया 216, फिर से 24 को 9 से किया 216, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 0 भी लगा सकते हैं। इट मीन्स 999 गार्लैंड्स हम बना सकते हैं, जितने टोटल उसके पास फ्लावर्स थे। नेक्स्ट 6th सम है हमारे पास। हाउ मैनी रुपीज़ 2000 नोट आर देयर इन 40,000 रुपीज़। अगर ऐसे 40,000 लिखा हो तो भी आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं कौन सा सम है। टोटल मनी कितनी है? 40,000 रुपीज़ है ना। नंबर ऑफ़ 2000 रुपीज़ नोट्स, तो हमने डिवाइड करना है 40,000 को 2000 के साथ। तो हम ऐसे तो डिवाइड करते हैं, अगर पीछे हमेशा 0 0 हो ऊपर डिवाइड करने वाले के साथ भी और जिससे डिवाइड करना है उसके साथ, तो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो। जैसे कि हमने क्या करना है, 1 2 3 0 लास्ट में, तो हमने वो लास्ट 3 बाई 0 1 2 3 0 के साथ कट कर दी। उसके बाद हमारे पास अकेला क्या बचा? हमारे पास ऊपर 40 बच गया और नीचे 2 हमेशा अकेला बचा, ठीक। तो हमने 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और एक 0 वो लगा दी। तो हमारे पास क्या बचा? 20। इट मीन्स 20 हाउ मैनी रुपीज़ 2000 नोट्स था ना, तो 20 नोट बनेंगे 2000 के, तब हमारे पास 40,000 रुपीज़ बनेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तब अगर डिवाइड करने वाले के साथ भी 0 0 हो पीछे और जिससे हमने करना वो भी। नेक्स्ट 7 सम भी स्टूडेंट्स ऐसा ही है, 0 0 लास्ट में लगी हुई है। कहते आई नीड चेंज ऑफ ₹25,000। कहते चेंज चाहिए उसको, चेंज मतलब छूटे पैसे चाहिए 25,000 के। हाउ मैनी फॉलोइंग नोट्स शैल आई गेट। फर्स्ट पार्ट में तो है नंबर ऑफ नोट्स, मतलब उसको 1000 के नोट्स चाहिए सारे। तो जैसे मैंने ऊपर वाले सब में डिवाइड किया था कि 25,000 को हमने 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1000 0 के साथ 0 3 ज़ीरोस कट कर दी हमने, तो क्या बचा? नीचे 1 है तो कोई उसका नहीं है, तो ऊपर 25। ये आपका आंसर है। इसका मतलब है कि 1000, अगर आपने 25,000 है तो 1000 के नोट है ना, चेंज चाहिए।
तो आपको 25 वो नोट देगा, तब अब आपके पास 25,000 बनेगा पूरा। उसी तरह से बी पार्ट है, अब उसको चेंज में 500 के नोट चाहिए, तो 25,000 को 500 से डिवाइड करना है, तो 2 0 के साथ 2 0 कट कर दी, तो हमारे पास ऊपर कितना बच गया 250, तो नीचे अकेला 5, तो हमने 5 से कट करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, एक 0 थी वो 0, मतलब अगर उसने 500 के नोट लेने हैं तो उसके पास 50 नोट आएंगे, अगर चेंज उसने 25,000 की चेंज लेनी है तो। सी पार्ट भी उसी का है, अब उसको 100 के नोट चाहिए, 25,000 है तो उसने 100 की चेंज लेनी है, तो 2 0 के साथ 2 0 कट होगी, तो उसके पास टोटल 250 नोट्स आने चाहिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, जेसीबी पिक्स 900 ब्रिक्स इन अ राउंड। एक जेसीबी 900 ईंटें एक राउंड में उठा लेती है, तो कितने राउंड वो लेगी? पूरी इतनी ईंटें उठानी, टोटल ब्रिक्स कितनी है? इतनी है हमारे पास। जेसीबी पिक इन 1 राउंड, एक राउंड में वो कितनी उठाती है? 900। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स टू पिक ऑल ब्रिक्स, सारी ईंटें उठानी है, तो वो सारी ईंटें इतनी है तो उतने उठानी है, तो कितने राउंड लेगी वो? 99,000 को 900 से डिवाइड करना है, फिर से पीछे 0 0 है, तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, 99,000 को डिवाइड करना है 900 के साथ, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल होगी। ठीक, हमेशा ऐसे कट करना है, सामने सामने नहीं कभी कट कर देना। तो अब हमारे पास कितनी टर्म बचेगी? 9, ऊपर 990 है तो नीचे 9। ठीक, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ये 0, कितना आंसर है? 110। उसको 110 राउंड्स लेने पड़ेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 हमारा, तो कॉस्ट ऑफ रेलवे टिकट की कॉस्ट है 78 रुपीज़। टोटल मनी पलक गेव, पलक के पास इतनी मनी थी 7722, इतनी मनी उसने वो टिकट वाले को दे दी, तो टोटल टिकट पलक गेट, पलक अब कितनी टिकट्स खरीदेगी, कितने की टिकट्स उसको मिलेगी कि उसने इतने पैसे दिए। तो हमने डिवाइड करके देखना है, 2 टर्म्स लेंगे तो 77 छोटा हो गया 78 से। आप देख लो इसके पीछे 0 0 नहीं लगा हुआ, ना इसके पीछे ना इसके भी, इसलिए हमें डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। तो हमने 2 टर्म्स के साथ नहीं होगा, 3 टर्म्स के साथ देखना है, तो 9 के साथ मैंने करके देखा है, तो इसका आंसर आएगा 702। 78 9 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो माइनस करना, 2 से 2 माइनस किए 0, 7 से 0 कट किए तो 7, 0 से 0 माइनस किए तो 0, तो 2 था हमारे पास, 2 हमने डाउन ले लिया। 78 9 ज़ा 702, पूरा पूरा आ गया, तो पूरा पूरा माइनस करोगे तो क्रॉस 0 0 भी लगा सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो, तो इसके पास आएगा, इसका मतलब है 99 टिकट्स। पलक को जितने उसके पास उसने पैसे दिए थे टिकट कीपर को, उस उतने पैसे की उसके पास 99 टिकट्स आएंगी। 10th क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 45540 आइसक्रीम कोन्स इन द मंथ ऑफ जून। हाउ मेनी आइसक्रीम कोन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे। एक दिन में कितनी मैन्युफैक्चर करेगा? अब देखो, अब आप कहोगे कि एक ही टर्म हमको दिया, हमने डिवाइड किससे करना है, तो आपको क्या है कि टोटल आइसक्रीम्स मैन्युफैक्चर कितनी है? इतनी। तो कौन से मंथ में वो कर रहा है? इन द मंथ ऑफ जून। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जून। पहले तो आपको पता होना चाहिए जून के मंथ में कितने डेज होते हैं, तो जून के मंथ में 30 डेज होते हैं। ठीक, तो अब आपने क्या करना है पता, हाउ मेनी आइसक्रीम कोन आर मैन्युफैक्चर इन अ डे। एक दिन में कितनी आइसक्रीम्स मैन्युफैक्चर होती हैं, तो आप लिखोगे यहाँ नंबर ऑफ आइसक्रीम्स मैन्युफैक्चर इन अ डे। एक दिन में कितनी, जितनी टोटल आइसक्रीम मैन्युफैक्चर होती हैं उसको हम डिवाइड करेंगे 30 के साथ। तो आप यहाँ पे 45540 को डिवाइड कर सकते हो 30 के साथ। 31 ज़ा 30 माइनस किया 5, 4 में से 3 कट किए तो 1, 5 हमने डाउन लिया। ठीक, अब हमने देखना है 30 को 5 से करेंगे तो 150। आप टेबल भी लिख सकते हो रफ वर्क में 30 का। फिर से 5 में से 0 माइनस कट किए 5 0 0, फिर हमने 4 को डाउन लिया, फिर से हमने 31 ज़ा 30 लिखा, 4 में से 0 कट किए 4, 5 में से 3 कट किए 2,
0 रह गया था, वो भी हम डाउन लेंगे। तो 330 को 8 से करेंगे 24 0, तो ये सारा क्रॉस सारा कट हो जाएगा। इट मीन्स कितनी आइसक्रीम एक दिन में बन सकती है? 1518 आइसक्रीम्स एक दिन में मैन्युफैक्चर हो सकती हैं इन द मंथ ऑफ जून। तो ये हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.8। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।